WordPress 5.7 update will make your website faster। जी हाँ, जो WordPress की जो अब रिसेंट अपडेट आई है 5.7, आप जो स्क्रीन में देख भी रहे हैं, तो ये आपकी वेबसाइट को किस तरीके से फास्ट कर सकती है। बिकॉज अभी तक तो हम इस चैनल में आपको बताते थे कि आप ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, अपनी वर्डप्रेस को फास्ट कीजिए। बट अब फास्ट करने की जो अपडेट है आपकी वेबसाइट को, वो वर्डप्रेस के अंदर ही आ चुकी है। तो बहुत ही अच्छा ये अपडेट है। वैसे तो इस 5.7 अपडेट्स में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे मैं बहुत खुश हूं, जो आज आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा, वो 2 पॉइंट्स हैं। एक है आई फ्रेम्स और दूसरा HTTPS। जी हाँ, बिल्कुल, ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी वेबसाइट फास्ट होगी। और वो सब कुछ कैसे, वीडियो के एंड तक देखते रहिए, पूरा डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूं। और वो लोग जो इस चैनल में फर्स्ट टाइम आए, बताना चाहूंगा, इस चैनल में वीडियोस लेकर आते हैं ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड गूगल के अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट्स। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए ना, बिकॉज जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। और आपको सब कुछ पता है भाई, कौन कौन सा बटन सब्सक्राइब करना है और कौन कौन सी नोटिफिकेशंस ऑल रखनी है। ये सब कुछ आप बहुत समझदार हैं, आपको सब कुछ पता है। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब भी आप अपना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड खोलेंगे और अगर आएगा अपडेट वर्डप्रेस टू 5.7, तो कर लीजिए ना, बिल्कुल कर लीजिए। और जब आप ये करेंगे उससे पहले प्लीज 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 अपनी वेबसाइट को बैकअप कर लीजिए। बिकॉज क्या पता, कभी भी कुछ हो सकता है ना, तो इट्स ऑलवेज बी सेफ। तो यहां तो आपकी होस्टिंग कंपनी के थ्रू आपका बैकअप होगा, तो वहां से कर लीजिए। यहां कोई प्लगइन होगा आपकी वेबसाइट में ऑलरेडी, तो उसके थ्रू कर लीजिए। अगर प्लगइन नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए। होस्टिंग के थ्रू नहीं है तो होस्टिंग वालों से पूछ लीजिए। मतलब कि आप डाउनलोड डाटाबेस को बैकअप जरूर कर लीजिए। जब भी आप अपना डाटाबेस को, वेबसाइट के डाटाबेस का बैकअप बना लेंगे, फिर आप 5.7 को आप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप ये डाउनलोड करेंगे तो आपको उसके बाद क्या करना है। अगर आपकी वेबसाइट में ऑलरेडी HTTPS आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे कोई प्लगइन यूज़ कर रहे हैं, चाहे क्लाउडफ्लेयर के थ्रू कर रहे हैं या किसी चीज़ के भी थ्रू कर रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे ऑप्शंस हैं आज की डेट में। मैं किसी एक पर्टिकुलर प्लगइन को पिन और पॉइंट नहीं करूंगा। आपने वेबसाइट 5.7 को डाउनलोड कर लिया, वेरी गुड। नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि अब आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर ही विद 1 क्लिक फ्रॉम HTTP टू HTTPS हो जाएगा, और ऑलरेडी हो गया होगा। और आपका जो ऑलरेडी अगर कोई प्लगइन है जो आपने HTTPS के लिए यूज करा था, अब समय आ गया है उसको बाय बाय कहने का। तो बस कर दीजिए उसको डीएक्टिवेट। और डीएक्टिवेट करने से पहले ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई पॉपअप आता है और उसमें अगर ये लिखा हुआ है कि भाई बैक टू HTTP, वो वाला नहीं करना, बैक टू HTTPS पे आपको उसको अलविदा करना है, उसको बाय बाय टाटा करना है। बिकॉज हम नहीं चाहते कि हमारी वेबसाइट दोबारा से HTTP हो। ठीक है, तो आपने अगर कोई पॉपअप आता है डीएक्टिवेट करने में वो वाले प्लगइन को, तो बैक टू HTTPS वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है और फिर आप उस प्लगइन को डिलीट कर सकते हैं। फिर आप अपने इनकॉग्निटो विंडो में आपको जाना है। जैसे आप क्रोम में हैं तो डॉट्स दिखते हैं आपको राइट साइड में, उस पर क्लिक कीजिए, इनकॉग्निटो विंडो नजर आएगा, उस पर जाएं और अपनी वेबसाइट का एड्रेस http:// और अपनी वेबसाइट का एड्रेस डालिए, जो भी आपका डोमेन नेम है। जैसे ही आप ये डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी वेबसाइट तो अब विदाउट दैट प्लगइन, विदाउट क्लाउडफ्लेयर या विदाउट जो भी आप सपोर्ट पहले लेते थे HTTPS के लिए, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अब ये इनबिल्ट है फीचर वर्डप्रेस 5.7 के अंदर। और आप ये देख रहे होंगे कि अब आपकी वेबसाइट HTTPS से खुल रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो वाले प्लगइन को आप डिलीट कर दीजिए। और वैसे भी
इस अपडेट से आपकी वेबसाइट HTTPS के थ्रू फास्ट कैसे हुई, क्योंकि आपको तो ऑलरेडी पता ही है कि जो भी प्लगइन्स आप यूज करते हैं, प्लगइन वेबसाइट की स्पीड को स्लो करते हैं, और अगर हमने प्लगइन को ही डिलीट कर दिया तो हुई ना वेबसाइट आपकी फास्ट। और HTTPS अब हो गया इनबिल्ट आपके वर्डप्रेस के थ्रू। सेकेंड ऑप्शन है कि पहले जैसे आपको पता होगा, जैसे कि लेजी लोड इमेजेस हम करते हैं, अब लेजी लोडिंग आईफ्रेम्स की होगी इनबिल्ट इन द वर्डप्रेस 5.7। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। करना क्या होगा आपको, बस आपको जो आईफ्रेम्स हैं उनकी विड्थ और हाइट को स्पेसिफाई करना होगा, बस काम हो जाएगा और लेजी लोडिंग ऑफ आई फ्रेम्स आपके हो जाएंगे। और जब आई फ्रेम्स आपकी लेजी लोडिंग हो गए तो हो गई ना आपकी वेबसाइट फिर से फास्ट। तो बिकॉज पहले जैसे आप आई फ्रेम्स यूज करते थे तो आप देखते थे आई फ्रेम्स हमने यूज करा तो साइट की स्पीड हो जाती थी स्लो, पर अब बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसे। तो आई होप कि आप ये सब कुछ समझ गए होंगे और आप ये सब कुछ ट्राई करेंगे, और ट्राई करने के बाद अगर कुछ आपको इश्यूज या प्रॉब्लम्स हैं तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। बट उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, आप जाएंगे वर्डप्रेस के टूल्स में, टूल्स के बाद में जाएंगे साइट हेल्थ में। साइट हेल्थ के जो नीचे ऑप्शंस आते हैं जो आप स्क्रीन में भी देख रहे हैं, क्लिक करेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ होगा कि अब आपकी वेबसाइट में HTTP कनेक्शन एक्टिव है, कुछ इस तरह। तो आई होप कि सब कुछ फाइन हो गया होगा, और नहीं हुआ तो नीचे कमेंट में लिखिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। और बी सेफ, बाय बाय।